सो जो हम प्ले कर रहे हैं आपको बता दिया प्रभु जी ने, हम मंत्रा और टीके का रोल कर रहे हैं। तो उसमें मंत्रा जो है टीके को भड़काती है और हमारी लाइफ में भी कोई ना कोई मंत्रा होती है जिसकी वजह से हम भड़क जाते हैं। तो आज हम उसको थोड़ा सा फनी वे में करेंगे, तो आपको थोड़ा फनी वे में लेना उसको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज महल में बड़ी शांति है और इतना उल्लास क्यों हो रहा है? मेरा खाना नहीं बच रहा। चलो थोड़ा छेड़ती हूँ केकई को। केकई, ओ केकई, मैंने तेरे लिए कितने अरे सुंदर मंत्रा, जेवर निकाले हैं। आना। आज मैं खुशी के मारे फूली नहीं समा रही। फूली भी तो तुम पहले से ही हो। चलो ये बताओ, ये हार मेरे लिए किस लिए है? अरे तू जानती नहीं है, आज इतनी खुशी का मौका है। आज मेरा राम, मेरा पुत्र राजा बनने वाला है। क्या भरत राजा बन रहा है, इसलिए खुश हो ना? अरे नहीं नहीं, मैंने कहा मेरा राम, मेरा पुत्र राम राजा बनने वाला है। तो भरत क्या पड़ोसी का बच्चा है? करम जली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया कर। तुमसे तो सुंदरी हूँ। ये बताओ, हार दिखाओ कैसा है? देखो देखो कितने सुंदर जेवर निकाले हैं मैंने तुम्हारे लिए। मैं तो ना पहने उस हार को। भरत राजा बनता तो सोचती, पर राम की खुशी में तो मुझे हार दे रही हो। राम अगर राजा बन गया ना, तो भरत बनेगा दास और तुम बनोगे उसकी दासी। अरे अरे, ये तो क्या कह रही है? मैं दशरथ की रानी दासी बनूंगी, और वो भी राम की, अपने पुत्र की दासी बनूंगी मैं? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मैं तो सोच के भी हंस रही हूँ, कैसे पोछा लगाओगी, कैसे साफ करोगी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल, मैं किसी की दासी वासी नहीं बनूंगी। जाकर फिर अपने महाराज को बोलो कि कुछ करे, अगर पोछा ना लगाना हो तो। कुछ तो करना पड़ेगा। चलो आग तो लगा दी है, आगे का मजा देखती हूँ। पॉपकॉर्न भी लेके आऊंगी। देवी 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 केकई, ये क्या दशा बना रखी है आपने अपनी? बताइए, आपकी उदासी का कारण क्या है? जन्मदिन तो नहीं है आज? नहीं है जन्मदिन। बताइए, आपकी उदासी का कारण क्या है आज? मेरी उदासी का कारण जान के आप क्या करेंगे महाराज? आज तक आपने मुझे कुछ दिया है जो आज देंगे? मांगो, क्या मांगती हो? कुछ महंगा मत मांगना, बस छोटे होने का। मांगो, क्या मांगती हो? आप जो मांगोगे मैं पूर्ण करूंगा। महाराज, अगर आप कहते हैं तो मैं मांग ही लेती हूँ। मुझे आप वो 2 वरदान दे दीजिए जो देवासुर संग्राम में आपने मुझे दिए थे। कौन से 2 वरदान? याद नहीं है। कहिए माता जी। कहिए देवी, आप क्या वरदान मांगती हैं? मैं पूर्ण करूंगा। महाराज, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो भी वरदान मांगूंगी आप उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। बिट्टू देवी, आप जो भी वरदान मांगेगी मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। ठीक है, तो मेरा पहला वरदान कि मेरे भरत का राज्याभिषेक करवा दीजिए। हाँ? और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए। क्या देवी? नहीं, राम को 14 वर्ष का वनवास? नहीं देवी नहीं। अगर आप मेरा धर्म मांगते तो मैं आपके चरणों में खुशी खुशी दे देता, पर आपने मेरे पुत्र राम को
महाराज, अब आप वचन के बंधन में बंध चुके हैं। अब आप अपनी बात वापस नहीं ले सकते। आपको मुझे वरदान देने ही होंगे। नहीं देवी, ये क्या कह रही हो आप? नहीं देवी, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ये पिताजी की दुर्दशा कैसे हुई? तुम पूछ ही रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ। मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे थे। अगर वो इस वरदान को पूरा करते हैं तो पुत्र का मोह बीच में आता है, और अगर नहीं करते तो धर्म संकट। कैसे 2 वरदान माते? तो पहले वरदान में मैंने भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा था, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। बस इतनी सी बात माते? अगर यही था तो मैं मेरे भ्राताश्री को साम्राज्य यूं ही दे देता। ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात होगी। माताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ राम, और अपने पिता के वचन का पालन करो। कहूँगी ना तो मौज करोगी, मौज। कैसे मैंने भरत को उसका पूरा साम्राज्य दे दिया और उस राम को भेज दिया वनवास। वाह केकई वाह, तुमने आज सिद्ध कर दिया तुम मेरी ही पुत्री हो। मजा आ गया, मजा। हाँ मंथरा, यदि तुम ना होती तो आज मैं राम की दासी बन के रह जाती। तुमने मुझे बचा लिया मंथरा। अब वो हार के साथ साथ कुछ कपड़े भी दे देना, पहन पहन के पुराने हो गए हैं। तुम देखा कैसे मैंने इतनी सी आग लगाई और उसने पकड़ भी ली और राम को वनवास भी हो गया। इतनी सी ईर्ष्या तो इसमें कैसे बदल गई? एक व्यक्ति होता ही है, व्यक्ति नहीं पूरा समाज। ईर्ष्या करने में हम लगे रहते हैं और उसी से उत्पन्न होता है द्वेष, जिसमें हमारी हानि तो होती है, सामने वाली की भी हानि होती है। तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी और ना ही द्वेष करना है। तो प्रेम से बोल दो जय श्री राम।